गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे भारत के जलवायु प्रदेश और इसमें हम पढ़ रहे थे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। हमने BS-HW तक कर लिया था, 4 कर लिए थे। अब हमारा है BW-HW। क्या है BW-HW? BW-HW है वो कौन सी जलवायु है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रकार। क्या है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रकार। देखिए कल जो करवाया था आपको पता है कि क्या क्या थे। उसने क्या किया था, कैपिटल अल्फाबेट में ABCDE लिए, फिर उसने 9 इसके मेजर पार्ट किए, MWSHGFC 7 ये, और S और W कैपिटल में S और W ये इनके सब पार्ट है। ये पूरे टोटल कितने हो गए? 9। हमने पढ़ लिया था कि इन सब का मीनिंग क्या होता है, और फिर उसके बाद हम इसका जलवायु वर्गीकरण कर रहे थे कि कहाँ भारत के हिसाब से कहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है। हमने 4 कर लिए थे। अब हम हैं BW-HW। ये कैसी है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रकार। अब आपको पता है कि मरुस्थल भारत में कहाँ है? राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो इस वाली की विशेषताएं क्या होगी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रकार की? इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ जो वर्षा होती है वो 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये वार्षिक वर्षा की बात कर रहे हैं। किसकी? 30 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है। टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो भी बहुत कम होती है, और प्राकृतिक वनस्पति की अगर हम बात करें तो कुछ कांटेदार झाड़ियां जैसे कैक्टस वगैरह है, इनके पौधे ही पाए जाते हैं। इससे अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? हमारा आता है पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, उत्तरी गुजरात, हरियाणा का दक्षिणी भाग। ठीक है। क्या क्या? पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और हरियाणा का दक्षिणी भाग। ठीक है। 6 नंबर पे आती है हमारी CWG। कौन सी आती है? CWG। जो CWG जलवायु प्रकार है, इसमें आपको पता है कि C किसको दर्शा रहा है? एक सेकेंड। C दिखा रहा है कि शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। अगर आप लोगों ने बुक्स नहीं ली है तो बुक्स ले लीजिए और अपने नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलिए। ठीक है। अदरवाइज फिर बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। CWG इसकी अगर बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? गंगा के जो मैदानी भाग है उसमें। ठीक है। और इसमें अगर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो आता है पूर्वी राजस्थान, असम, मालवा का जो पठार है वहां पर ये जलवायु पाई जाती है। यहाँ जो गर्मी का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसके अलावा शीतकाल में टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। और वर्षा मुख्यतः यहाँ पर होती है ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि शीत ऋतु कैसी है? शुष्क है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? वर्षा होती है। और शीतकाल कैसा रहता है? शुष्क रहता है। 7th नंबर पे आती है DFC। DFC क्या होगी? लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु प्रकार। ठीक है। लघु क्या होगा? ग्रीष्मकाल होगा। और शीत ऋतु कैसी होगी? शीत ऋतु ज्यादा होगी और कैसी होगी? आर्द्र होगी। ठीक है। ये कहाँ पर पाई जाती है? इस प्रकार की जलवायु की अगर हम बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, हिमालय के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसमें शीतकाल कैसा होता है? ठंडा होता है, आर्द्र और लंबी अवधि का होता है। शीतकाल में टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस तक। कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस तक। और यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो कैसी होती है? बहुत ही कम होती है। ठीक है। इसकी मैपिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8th है इसका
टुंड्रा तुल्य जलवायु। मैंने आपको कह रखा है कि जब भी आपकी ज्योग्राफी पढ़ने बैठे तो अपनी एटलस अपने साथ लेकर बैठे, ठीक है। ये क्या है, टुंड्रा तुल्य, सॉरी इसका नाम नहीं लिखा, ई टी, ये कौन सा प्रकार है, ई टी, टुंड्रा तुल्य जलवायु। यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वर्ष भर होता है 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। शीतकाल में जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है। और ये इसके अंतर्गत अगर क्षेत्रों की बात करें तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है, कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश के 3000 मीटर से 5000 मीटर ऊंचाई पर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इसमें आते हैं, ठीक है। इसके बाद 9वीं लास्ट है हमारी ई, और ये कैसी है, ध्रुवीय प्रकार। कौन सा है, ध्रुवीय प्रकार, ठीक है। यहाँ पर वर्ष भर तापमान कैसा रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है कि बर्फ जमना शुरू हो जाती है, तो हम जो प्रदेश होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर हिमाच्छादित रहते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में जो 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, 5000 मीटर से जो अधिक ऊंचाई पर है वो क्षेत्र आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है, ये वाले भाग आते हैं। अब हमें पता चलता है कि जो CWG है और AW जलवायु है ये पूरे भारत को घेरे हुए हैं, ठीक है। और CWG और अगर हम AW की बात करें तो महाद्वीपीय भारत एवं उष्ण कटिबंधीय भारत को विभाजित करने वाली कर्क रेखा के समान ही है। कौन कौन सा, CWG और AW। अब हम करेंगे कैसे है कैसे नहीं है वो हम मैपिंग के थ्रू करेंगे, और मैप से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप एक मैप ले लीजिए, आपके पास होगा, देखिए यहां से हम करते हैं मैपिंग। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण लिख लीजिए इसके ऊपर मैप पे। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, AMW। AMW मैंने आपको बताया था, जो गुजरात का ये वाला हिस्सा है, यहाँ से गुजरात के यहाँ से ये होता हुआ ये इधर से पूरा मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए यहाँ से ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश भी इसमें शामिल है, और यहाँ से होते हुए त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला जो हिस्सा आता है AW। ये कहाँ तक है AW, ये है यहाँ तक। ये थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं, मैंने गोवा से ये वाला हिस्सा बताया था, क्योंकि ये वाला किस में आता है, गोवा का ये वाला हिस्सा किस में आता है, ये आता है AMW में, ठीक है। और ये थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं हम, ये आता है AS टाइप्स में। और ये हमारा जो वृष्टि छाया प्रदेश है वो वाला हो गया हिस्सा, वृष्टि छाया प्रदेश वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। ये जो बच गया ये पूरा जो एरिया है ये किस में आता है, AW। और AW क्या है, आपकी उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। कैसी है, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। आपको पता है ये वर्गीकरण हम किसके आधार पर कर रहे हैं, कोपेन के आधार पर, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा किस में आता है, AW में, ठीक है। इसके बाद आता है AW के बाद हम बात करते हैं AMW की। तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये किस में आता है, AMW में। किस में आता है, AMW में। इसमें मैंने लिखवाया था क्या है ये, लघु शुष्क शीत ऋतु वाला मॉनसूनी प्रकार। कौन सा है, लघु शुष्क शीत ऋतु वाला मॉनसूनी प्रकार, ठीक है, मॉनसूनी जलवायु का है। अब तीसरे नंबर पर आता है AS। ये बताया था मैंने, ये जलवायु कहीं भी नहीं पाई जाती है पूरे विश्व में। कहाँ पर पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ भारत में। ये कौन सी है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु मॉनसूनी जलवायु। इसमें ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट वाला हिस्सा और थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा आता है, इसमें आंध्र प्रदेश वाला जो उत्तरी सरकार तट है उस वाला, ठीक है। ये कौन सी है, AS टाइप, ठीक है। अब
फोर्थ नंबर पे आती है हमारी BSHW। ये जो वृष्टि छाया प्रदेश है ये किस में आता है? BSHW में। किस में आता है? BSHW में। इसके अतिरिक्त BSHW की बेल्ट एक इधर भी है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान कैसा है? शुष्क क्षेत्र है, और शुष्क क्षेत्र यहाँ से आपका थोड़ा सा हरियाणा को क्रॉस करती है और पंजाब के मध्य से गुजरता है। ये कैसी है? BSHW, ठीक है। इनकी पूरी डेफिनेशन क्या है वो मैंने लिखवा रखी है, फुल फॉर्म क्या है इसकी। अब इसके बाद आता है BSHW के आता है BWHW। ये जो BWHW प्रकार की जो जलवायु है ये भी भारत के अलावा कहीं पर नहीं पाई जाती। कहाँ पर? BWHW ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है? भारत में, ठीक है। ये कैसी है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, BWHW, ठीक है। अब हमारा जो ये वाला हिस्सा बच गया पूरा का पूरा, ये जो हिस्सा है ये यहाँ से पूरा होते हुए थोड़ा सा इनका पार्ट, ये सारा हिस्सा किस में आता है हमारा? यहाँ से, और फिर इधर आप निकल जाओ अरुणाचल प्रदेश से, ये हमारा आता है CWG। किस में आता है? CWG में। CWG जो गंगा के मैदान वाला इलाका है, जिसकी विशेषता है शुष्क शीत ऋतु और मानसूनी जलवायु। अब आप देखिए सबसे ज्यादा हिस्सा किसने घेरा हुआ है? CWG ने और AW ने। इसलिए क्या कहा कि जो CWG और AW है वो क्या करती है? जैसे कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, इसके समान ही ये क्या करते हैं? भारत को दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी बच गई उसके बाद हमारी आती है DFC। DFC की ही बात करें तो ये जो वाला हिस्सा है ये किस में आता है? DFC में। किस में आता है? DFC में। उसके बाद आप बच गई हमारी ET। तो ये जो थोड़ा सा उत्तराखंड वाला हिस्सा है ये किस में आता है? हमारा ET में। किस में आता है? ET में। और ये जो बच गया ये पूरा किस में आता है? E टाइप में। E टाइप मतलब ध्रुवीय तुल्य जलवायु। ये किसके अकॉर्डिंग वर्गीकरण है? कोपेन के अकॉर्डिंग जलवायु वर्गीकरण है। देख लीजिए, आपको ये अच्छे से करना है, ठीक है। ये आपकी कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण था, ठीक है। अब आपका अगर आप चाहें तो कौन सा आता है? कोपेन के अलावा थॉर्नथ्वेट ने किया है जलवायु वर्गीकरण, लेकिन जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो क्या है? इजी है, ठीक है। और थॉर्नथ्वेट ने तो अपने में ही बहुत ज्यादा संशोधन किया है, तो इसका भी हम पढ़ेंगे, थॉर्नथ्वेट का भी, लेकिन थॉर्नथ्वेट का हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्रीफली, ठीक है। इसको हमने डीपली कर लिया है, उसको हम थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। थॉर्नथ्वेट ने सबसे पहले तो जो थॉर्नथ्वेट ने जलवायु का वर्गीकरण किया था वो क्या क्या आधार लिए थे? उसने आधार लिए थे वाटर बैलेंस। किसको लिया था आधार? वाटर बैलेंस को बनाया। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्थान पर होने वाली वर्षा की मात्रा यदि किसी स्थान पर होने वाली वर्षा की मात्रा वहां के धरातल से जो वाष्पीकरण हो रहा है और जो प्राकृतिक वनस्पति से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उससे कम है, तो वहां पर क्या पाया जाएगा? जल का अभाव पाया जाएगा। क्या कहा उन्होंने? कि यदि किसी स्थान पर होने वाली वर्षा वहां पर होने वाले धरातल से जो वाष्पीकरण होता है वो और वनस्पति से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उससे कम है, मतलब वाष्पीकरण तो ज्यादा हो रहा है और वर्षा कम है, तो वहां पर क्या पाया जाएगा? जल का अभाव पाया जाएगा। और इसके विपरीत उन्होंने कहा कि यदि वर्षा की मात्रा जल की जो क्षति हुई है, जो वाष्पीकरण से और वाष्पोत्सर्जन से जो जल की क्षति हुई है उससे अधिक है, तो वहां पर क्या पाया जाएगा? वाटर सरप्लस पाया जाएगा, मतलब वहां पर जल की अधिकता पाई जाएगी। तो ना तो जल की अधिकता ज्यादा उपयुक्त है और ना ही जल की कमी उपयुक्त है। उन्होंने इसलिए किस पर ज्यादा ध्यान दिया? वाटर बैलेंस पर। अब उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में वर्ष के सभी महीनों में वाटर
सरप्लस पाया जाता है, मतलब जल की अधिकता पाई जाती है, वहां की जलवायु कैसी होती है, आर्द्र होती है, ह्यूमिड पाया जाता है उसमें। जैसे उष्ण कटिबंधीय, अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर क्या होती है, हर दोपहर बाद 2 बजे के बाद संवहनीय वर्षा होती है और उसके कारण वहां पर क्या पाई जाती है, ह्यूमिड पाई जाती है। और आपको पता होगा उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में रहना नामुमकिन है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे जानवर, जहरीले जानवर, वनस्पति मतलब बहुत ही, और वहां पर ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि वहां पर सांस लेना भी दुभर हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि जहां पर वर्षा की अधिकता होती है वहां पर क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और वहां की जो जलवायु है वहां क्या होगी, जलवायु कैसी होगी, आर्द्र होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जहां वर्षा कम होती है या वर्ष के सभी महीनों में जल का अभाव पाया जाता है वहां की जलवायु कैसी होगी, शुष्क होगी। तो इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य, मतलब जल की अधिकता और जल की कमी के मध्य, जो उन्होंने भिन्नता का जो आधार लिया उसके आधार पर उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया। और जलवायु के वर्गीकरण को दर्शाने के लिए थॉर्नथ्वेट ने भी अंग्रेजी के अक्षरों का ही वर्णन किया, मतलब उनको ही उपयोग किया है उन्होंने। तो अगर हम थॉर्नथ्वेट की बात करें, थॉर्नथ्वेट की बात करें तो उन्होंने लिया, सबसे पहला अक्षर लिया उन्होंने ए, और ए के द्वारा दर्शाया जो अति आर्द्र क्षेत्र है जहां पर बारिश अधिक हो रही है उन क्षेत्रों को, किन क्षेत्रों को, अति आर्द्र क्षेत्रों को। और अति आर्द्र क्षेत्र में अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो पश्चिमी तट पर जो गोवा के दक्षिण में स्थित है, और जो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से हैं, कौन से, ये वाला हिस्सा, दक्षिणी वाला हिस्सा, और जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है भारत का जहां पर वर्षा बहुत अधिक होती है, इन क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, ए टाइप की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। सेकंड नंबर लिया इन्होंने बी कैसा दिखाया, आर्द्र दिखाया। अब इससे थोड़ी सी कम वर्षा वाले क्षेत्र, तो इसने कहा कि यह जो जलवायु है, ये जो अति आर्द्र जलवायु जो क्षेत्र होते हैं उनके समीप ही पाई जाती है। और संपूर्ण जो पश्चिमी तटीय हिस्सा इसने ले लिया, क्या ले लिया, पश्चिमी तटीय हिस्सा है ये पूरा, तट के सहारे वाला हिस्सा, और पश्चिमी बंगाल वाला हिस्सा, और उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्र इन्होंने ले लिए। इन क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ए टाइप की जलवायु। ठीक है। कहाँ कहाँ ये आपको मैपिंग में करवाऊंगी मैं। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। फिर इन्होंने लिया C2, तीसरे नंबर पे क्या लिया इन्होंने, C2। अब आप पूछोगे C1, तो C1 भी आएगा आगे। तो C2 लिया इन्होंने नम उप आर्द्र में, किसमें, नम उप आर्द्र में। इसमें कौन कौन से हिस्से आए, जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, ये वाला जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, इसके साथ साथ जो उड़ीसा का तट है और पश्चिमी बंगाल, कौन कौन से, पश्चिमी घाट के साथ साथ उड़ीसा के तट पर और जो पश्चिमी बंगाल में कौन सी जलवायु पाई जाती है, C2 जलवायु। फोर्थ नंबर पर इन्होंने लिया C1 कैसी हो गई, ये तो नम थी, और ये कैसी हो गई, शुष्क उप आर्द्र, कैसी हो गई, शुष्क उप आर्द्र। इसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं, इसमें जो गंगा घाटी है वो वाला हिस्सा, मध्य भारत और उत्तर पूर्वी के कुछ भाग इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, C1 टाइप की जलवायु पाई जाती है। इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे इसमें विभाजन है, कोपेन का जैसे विभाजन किया है कि भाई यहाँ ये टाइप की, अगर जब हम थॉर्नथ्वेट का करेंगे तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है। उन्होंने ऐसे ही यहाँ पर दिखा दिया, ये थोड़ा सा हिस्सा C1 का है, यही थोड़ा सा C2 का है, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है। हम मैप में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। फिर उन्होंने 5वें नंबर पे बताया डी में, हम वहां तो कौन सी जलवायु थी, डी में वहां थी ये वाली जलवायु जो बर्फीली जलवायु होती है ये, लेकिन इन्होंने किसके लिए लिया है, अर्ध शुष्क के लिए, जो राजस्थान वगैरह के क्षेत्र में पाई जाती है उसके लिए। इसमें जो प्रायद्वीपीय भारत का ये जो वाला हिस्सा है जहाँ अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, वो पश्चिमी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा और पंजाब में क्या करते हैं, ये अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु
पाई जाती है। 6 नंबर पे लिया इन्होंने ई, शुष्क टाइप। इसमें उन्होंने लिया सौराष्ट्र, जो गुजरात का जो कच्छ के रन वाला हिस्सा है, इसको सौराष्ट्र बोलते हैं। कच्छ का रन तो इधर पड़ जाता है और सौराष्ट्र है ये वाला हिस्सा, और कच्छ के रन में और राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? ई टाइप की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इन्होंने कितने लिए? 6 पार्ट किए। ए से दिखाया इन्होंने अति आर्द्र जलवायु को, बी से दिखाया इन्होंने आर्द्र जलवायु को, C2 से दिखाया इन्होंने नम उपार्द्र जलवायु को, C1 से दिखाया इन्होंने शुष्क उपार्द्र जलवायु को, और डी से अर्ध शुष्क को, और ई से शुष्क जलवायु को। अब हमें इसकी मैपिंग करनी है। मैपिंग हम चाहे तो कल कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, तो हम इसकी मैपिंग करेंगे कल। और इसके साथ ही आपको ये कोपेन का अच्छे से याद करना है। ठीक है, थॉर्नथवेट का किसके लिए कर लेते हैं? हम 2 नंबर के लिए कर लेते हैं। और अगर जलवायु आपका विभाजन आता है, तो आपका जलवायु विभाजन आपको करना है कोपेन का ही। किसका करना है आपको? कोपेन का जलवायु विभाजन करना है। ठीक है, थैंक यू। ओके, अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप पूछ लीजिएगा।